22 लाख से ज्यादा छात्र, 5,440 परीक्षा केंद्र, 95,000 से अधिक परीक्षा कक्ष और 1,38,560 सीसीटीवी कैमरे, 51,311 जैमर्स और करीब 88,000 कर्मचारी। ये किसी चुनाव की तैयारी नहीं, ये किसी बड़े सुरक्षा अभियान की तस्वीर भी नहीं है। ये है देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के लिए किया गया सुरक्षा और निगरानी का इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज जागृति के साथ मुद्दे की बात में हम जिक्र करेंगे देश भर में री नीट परीक्षा आयोजित की जा रही है। देखिए, लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा को लेकर इस बार सुरक्षा, निगरानी और प्रशासनिक तैयारियों का स्तर अभूतपूर्व बताया जा रहा है। पिछले विवादों और परीक्षा की विश्वसनीयता को लेकर उठे सवालों के बाद इस बार सरकार, एनटीए, राज्य प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर री नीट के लिए देश भर में कैसी तैयारियां की गई है, छात्रों के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है और परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले बात परीक्षा के पैमाने की। देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए 21 जून को देश भर में नीट यूजी 2026 परीक्षा आयोजित कर रही है और इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं। भारत के 551 शहरों में 5,440 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा विदेश में भी 14 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। अब परीक्षा अंग्रेजी समेत 12 भारतीय भाषाओं में होगी, यानी ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि देश भर में एक साथ चलने वाला एक विशाल प्रशासनिक और तकनीकी ऑपरेशन है और यही वजह है कि सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम भी उसी स्तर पर किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक परीक्षा 95,000 से अधिक कमरों में आयोजित होगी और इन सभी कमरों की निगरानी के लिए 1,38,560 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कल्पना कीजिए, हर गतिविधि, हर परीक्षा कक्ष और हर संवेदनशील बिंदु पर नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह की अनियमितता या संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़ा जा सके। लेकिन सिर्फ कैमरे ही नहीं, इस बार तकनीकी स्तर पर भी बेहद कड़ी तैयारी की गई है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए नकल रोकने के लिए पूरे देश में 51,311 जैमर तैनात किए गए हैं। इनमें 17,054 जैमर ECIL ने उपलब्ध कराए हैं, जबकि 34,257 जैमर BEL द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। इन जैमर्स का उद्देश्य परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी तरह के अवैध इलेक्ट्रॉनिक संचार को रोकना है। यानी अगर कोई तकनीक के सहारे परीक्षा प्रणाली को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसे रोकने के लिए पहले से व्यापक इंतजाम मौजूद है। अब बात उम्मीदवारों की पहचान और सत्यापन की। देखिए, परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 38,798 फिक्सिंग कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा 48,448 बायोमेट्रिक सत्यापन कर्मी भी तैनात किए गए हैं। इनका काम ये सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा देने वाला उम्मीदवार वही व्यक्ति हो जिसने आवेदन किया है, यानी पहचान से जुड़ी किसी भी गड़बड़ी की संभावना को न्यूनतम करने की कोशिश की गई है। सुरक्षा व्यवस्था यहीं खत्म नहीं होती। हर परीक्षा हॉल में 2-2 इन्विजिलेटर मौजूद रहेंगे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 10 से अधिक अतिरिक्त परीक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और सभी 5,440 परीक्षा केंद्रों पर एक सेंटर सिस्टम ऑफिसर यानी कि CSO भी नियुक्त किया गया है। यदि परीक्षा के दौरान कोई तकनीकी समस्या आती है तो उसका तत्काल समाधान किया जा सकेगा। इसके अलावा हर परीक्षा केंद्र पर 40 से 50 सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की गई है, यानी सुरक्षा, निगरानी, तकनीक और प्रशासन चारों स्तर पर व्यापक तैयारी की गई है। और इसी तैयारी का हिस्सा था 20 जून को आयोजित किया गया मॉक ड्रिल। देखिए, राज्य सरकारों की ओर से परीक्षा से एक दिन पहले मॉक ड्रिल आयोजित की गई ताकि परीक्षा वाले दिन किसी भी तरह की व्यवस्था संबंधी परेशानी सामने न आए। अब बात करते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान की। देखिए, री नीट परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने छात्रों के लिए एक विशेष संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आज नीट यूजी की दोबारा परीक्षा होने जा रही है और उन्हें एनटीए, सभी राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, भारतीय शिक्षा क्षेत्र और खासकर भारत के छात्रों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 22 लाख छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं और सभी छात्र बिना किसी डर या चिंता के परीक्षा दें।
उन्होंने छात्रों से कहा है कि निश्चित रूप से छात्र अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उनके लिए उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि छात्रों का भारत की व्यवस्था पर भरोसा है और ये भरोसा आगे भी बना रहना चाहिए। तो एक अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपील की कि भारत की नई पीढ़ी के भविष्य को खतरे में ना डाला जाए, कोई भी इस पूरी प्रक्रिया का मजाक ना उड़ाए और ऐसा कुछ भी ना किया जाए जिससे बच्चों की मानसिक सेहत पर असर पड़े, क्योंकि कुछ ही घंटों में लाखों बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी छात्रों के लिए एनटीए की गाइडलाइन। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले समय का ध्यान रखें। हालांकि परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी, लेकिन एनटीए ने उम्मीदवारों को पहले पहुंचने की सलाह दी है। एजेंसी ने स्पष्ट कहा है कि दोपहर 1:30 बजे के बाद यानी कि 1:30 पर परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए जाएंगे। 1:30 बजे के बाद आने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसीलिए आखिरी समय का जोखिम लेने से बचें और समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे। अब बात जरूरी दस्तावेजों की। उम्मीदवार अपने साथ प्रिंटेड नीट एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाएं। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी रखें। पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड में से कोई एक वैध आईडी आपके साथ होनी जरूरी है। यदि ये दस्तावेज नहीं होंगे तो परीक्षा केंद्र पर परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। एनटीए ने कुछ जरूरी वस्तुओं को साथ ले जाने की अनुमति भी दी है, जैसे कि उम्मीदवार पानी की बोतल साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। साथ ही आप ट्रांसपेरेंट फोल्डर या ट्रांसपेरेंट पाउच भी ले जा सकते हैं। हालांकि छात्रों को सलाह दी गई है कि वो सिर्फ जरूरी सामान ही लेकर जाएं और सभी निर्देशों का पालन करें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो री नीट 2026 को लेकर इस बार सुरक्षा और निगरानी का स्तर बेहद व्यापक है। 551 शहर, 5440 परीक्षा केंद्र, 95,000 से अधिक कमरे और 1,38,560 सीसीटीवी कैमरे, 51,311 जैमर्स, 38,798 फिक्सिंग कर्मी, 48,448 बायोमेट्रिक सत्यापन कर्मचारी और लाखों छात्रों के सपनों की परीक्षा। यही है आज के री नीट ऑपरेशन की पूरी तस्वीर। अब नजरें रहेंगी इस बात पर कि इतने बड़े स्तर पर की गई तैयारियां परीक्षा को कितना सुचारू और पारदर्शी बनाती हैं। फिलहाल लाखों छात्रों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप भी पूरी तैयारी और सभी दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें।